हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब भले चंगे प्यारे। यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कैपेसिटेंस पार्ट के न्यूमेरिकल्स, और ये है लेक्चर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स का। बच्चे, यहाँ मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ 20 चुने हुए कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स, जिनको करने के बाद आपको मज़े लग जाने हैं और उसके बाद आप बुक के कोई भी न्यूमेरिकल्स चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। 10 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी पार्ट 1 में करा दिए हैं। अगर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का भी लिंक है, और उससे रिलेटेड जितनी भी कैपेसिटेंस के और 7-8 लेक्चर्स की थ्योरी के पार्ट्स हैं वो भी उसमें लिंक्स गिवन है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो ये लीजिए, ये है आपका आज का पहला न्यूमेरिकल, देखिए आपकी स्क्रीन पर। प्यारे, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। फिगर कहाँ है? फिगर ये इस तरीके से आपको फिगर दे रखी है। ये कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं इस तरीके से पैरेलल में। आप देखिए, ऊपर 1 है, फिर 2 हैं, फिर 4 हैं, 8 हैं, 16 हैं, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ईच कैपेसिटर इज ऑफ कैपेसिटेंस कितना? 2 माइक्रोफैरेड। 2 नहीं, 1 माइक्रोफैरेड का ईच कैपेसिटर है 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। कह रहे हैं इसके होल फिगर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ईच ब्रांच का अलग अलग निकालते हैं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले ऊपर वाली जो ब्रांच है उसमें तो सिर्फ एक ही कैपेसिटर है, तो उसका 1 लिखा रहने दे रहे हैं, जबकि नीचे 2 कैपेसिटर्स हैं सीरीज में 1 और 1। बेटा 1 1 का सीरीज में कितना हो जाएगा? जितने भी कैपेसिटर्स हैं, 2 कैपेसिटर्स हैं तो अपॉन 2 कर दो। यहाँ पे 4 कैपेसिटर्स हैं तो अपॉन 4 कर देंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। ठीक है, ये कैसे पहले बता चुके हैं। 1 और 1 को पैरेलल में, ये हो गया आपका 1/2, ऊपर का आया था 1 माइक्रोफैरेड, ये दे रखा था। ये हो गया आपका 1/2 माइक्रोफैरेड। इससे नीचे 4 कैपेसिटर्स हैं तो 4 का सीरीज में मिला के हो जाएगा 1/4 माइक्रोफैरेड एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता जाएगा 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। ये चूंकि सारे पैरेलल में लगे हैं प्यारे, तो पैरेलल में सिंपली नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबको ऐड कर दिया जाता है। ऐड कर दीजिए सबको, यानी 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सीरीज है प्यारे। अगर सिर्फ 2-3 एलिमेंट्स होते, टर्म्स होते, तो आप ऐड कर देते एलसीएम लेके, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट सीरीज के लिए तो तो क्या आपको मालूम है, ये एक तरीके की जीपी बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। और इनफाइनाइट जीपी की सम का फॉर्मूला याद है क्या? नहीं याद है तो देखो, a/1 - r, जहां a पहली टर्म होती है और r कॉमन रेशियो। तो सिंपली बेटा ये फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि हमने सम निकालना है। सम निकालने के लिए फॉर्मूले में a की वैल्यू कितनी है? 1/1 - r की वैल्यू 1/2। ये लीजिए 1/, ये आ गया नीचे 1/2, 2 ऊपर गया, आंसर आ गया नेट कैपेसिटेंस 2। सब माइक्रो में है तो माइक्रोफैरेड। तो देखने में प्यारे कितना टिपिकल लग रहा था, कैसे निकालेंगे, लेकिन प्यारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं और मन में कॉन्फिडेंस है, तो चुटकियों में आंसर आप निकालने वाले हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें, कंसेप्ट्स क्लियर होना और कॉन्फिडेंस होना। और कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। तो जितने मैं करा रहा हूँ वो तो करने ही करने हैं, उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे। कहाँ से? गुरुकुल क्लासेस की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे।
जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। सर्च करना है तो गुरुकुल क्लासेस टाइप करिए, डिजाइन्ड बाय एडुकीड़ा प्राइवेट लिमिटेड। डाउनलोड करके सेक्शन में जाइए, कोर्स स्टडी मटेरियल में, वहां पे आपको इसकी असाइनमेंट्स मिलेंगी। फिलहाल उसके अलावा भी जितनी भी बुक से आप क्वेश्चन कर सकते हैं करिए। क्वेश्चंस लगाने की, प्रैक्टिस करने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ 20 न्यूमेरिकल्स में ये करा रहा हूँ, ये मॉडल टाइप हैं। ये अगर क्लियर हो गए कंसेप्ट तो आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन लगा पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत प्यारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके का एक पहले लेक्चर में कराया था और अब आ रहा है दूसरा लेक्चर। तो बच्चे देखिए अपना अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही डिफरेंट तरीके का। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ 4 प्लेट्स। 4 प्लेट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, एरिया ए है एंड डिस्टेंस डी है 2 प्लेट्स के बीच का। हर प्लेट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे डी है। कह रहे हैं इसके ओवरऑल कैपेसिटेंस निकालो अगर एरिया ए है, एप्सिलॉन और डिस्टेंस डी है। और ये हम कंसिडर कर रहे हैं इन 2 पॉइंट्स के बीच हमें कैपेसिटेंस निकालना है, यानी इन 2 पॉइंट्स को ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे। मान ले बेटा जब हम इसे चार्ज करने के लिए बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक टर्मिनल नेगेटिव। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। देखने में बड़ा अजीब लग रहा है सर, ये कैपेसिटेंस कैसे, इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस कैसे निकालें, लेकिन देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। आप देखिए अगर P टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो P से एक ये प्लेट कनेक्टेड है और एक ये प्लेट इस तरीके से ऐसे रखी हुई है, एक प्लेट ऐसे ये प्लेट्स रखी हैं। लेकिन ये दोनों प्लेट्स क्योंकि P से कनेक्टेड हैं तो P पे अगर पॉजिटिव है तो इन दोनों प्लेट्स पे इस तरीके से आप देखिए ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जबकि अंदर वाली 2 प्लेट्स पे Q से कनेक्टेड हैं तो इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज मैंने बना दिया। अभी आप ये देखिए कोई भी कैपेसिटर होता है इस तरीके से जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक प्लेट पॉजिटिव होती है और एक प्लेट नेगेटिव होती है। ये कैपेसिटेंस होता है इसका, अगर डिस्टेंस डी है कितना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, अगर इसका एरिया ए है, एक प्लस एक माइनस, ऐसी होनी चाहिए कैपेसिटर की प्लेट्स। तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, एक प्लस एक माइनस, तो एक कैपेसिटर तो ये बन गया। ऐसे ही एक प्लस एक माइनस, एक ये कैपेसिटर बन गया जिसके बीच का डिस्टेंस डी है। तो इसका कैपेसिटेंस हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब 2 कैपेसिटर्स तो बन गए। अब ये देखना है कि ये दोनों सीरीज में हैं या पैरेलल में। प्यारे, अगर कोई भी 2 कैपेसिटर इस तरीके से आप पैरेलल में कहते हैं तो कब कहते हैं ये पैरेलल में है, जब इसकी दोनों एक तरफ की प्लेट्स दोनों एक टर्मिनल से कनेक्टेड हो, ऐसे पॉजिटिव से, और बची हुई दोनों प्लेट्स नेगेटिव हो, एक टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो ये हो जाता है पैरेलल। जबकि सीरीज में कब होता है, जैसे एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, इस तरीके से जब ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जब कैपेसिटर की एक नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तब सीरीज होता है, लेकिन दोनों पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड हो और दोनों नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड हो तो ये पैरेलल होता है। अब आप ये देखिए, इस वाले कैपेसिटर की ये पॉजिटिव, इस वाले कैपेसिटर की ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव एक ही जगह से कनेक्टेड हैं, दोनों नेगेटिव एक ही जगह से कनेक्टेड हैं, तो ये कैसा हो गया, सीरीज या पैरेलल, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल के लिए सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 यानी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, तो ये आपका हो गया कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ठीक है प्यारे, जैसे ये फर्स्ट केस था ऐसे ही सेकंड केस का निकालना है कैपेसिटेंस। अब फिर से इसमें देखिए थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग हो गया है। इसमें जो Q था वो बीच में था इन दोनों प्लेट्स के, जबकि Q की ये जो 2 प्लेट्स हैं ये ऊपर और नीचे, यहाँ डिफरेंस देख लीजिए क्या है। अभी आप समझिए, ये वाली प्लेट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये आप देखिए ये इस तरीके से ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली प्लेट भी पॉजिटिव हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है प्यारे, अभी आप देखते जाना, ये मैंने पॉजिटिव बना दी इस तरीके से, ये पूरी प्लेट ऊपर नीचे से पॉजिटिव, और ये वाली नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये पूरी नेगेटिव हो जाएगी इस तरीके से। अभी देखना कितने, और ये वाली भी नेगेटिव हो जाएगी इस तरीके से। अभी देखना कितने कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन बना।
आप देखिए एक यहाँ पे खुद देखिए जरा कितने कैपेसिटर्स बन गए। यहाँ देखिए एक ये प्लस माइनस का एक कैपेसिटर ये बन गया, एक प्लस माइनस का कैपेसिटर ये बन गया और एक प्लस माइनस का ये बन गया। यहाँ 3 बन गए, जबकि यहाँ कितने ही बने थे, सिर्फ 2 बने थे, बीच वाला नहीं बन पाया था क्योंकि ये दोनों नेगेटिव थे। कैपेसिटर के लिए एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। तो इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसका भी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसका भी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्योंकि तीनों के बीच का डिस्टेंस डी है, तीनों का एरिया ए है, तो ये तीनों का कैपेसिटेंस सेम। और बताइए ये सीरीज हैं या पैरेलल हैं? जी हाँ, जल्दी बता दीजिए सीरीज या पैरेलल। ये दोनों पॉजिटिव एक ही जगह से, दोनों नेगेटिव एक ही जगह से, तो ये एक ही जगह से जब कनेक्टेड होते हैं तो ये पैरेलल हो गया। पैरेलल में सिंपली ऐड कर देना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। समझ पा रहे हैं? देखिए कितना आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन था, दिखने में अजीब लग रहा था लेकिन प्यारा क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे आप ये देख लीजिए, जो भी मैं करा रहा हूं पॉज कर करके अपने आप करते जाना। मूवी नहीं चल रही है कि आगे बढ़ते गए, मूवी खत्म, घंटी बजी और बाहर निकल गए। अपने आप करते जाना है, तभी आपके दिमाग में बसेगा। In the given circuit, find the charge on each capacitor and potential at B. Given figure. ये आ गई भैया गिवन फिगर, बहुत बेहतरीन। फिर एक अलग तरीके का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए प्यारे, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था पीएमटी में पहले आ चुका है। फिलहाल ये देखिए, ये क्या है 1200 वोल्ट और ये है आपका इस तरीके से B पॉइंट, A पॉइंट 3 माइक्रोफैरेड, C1 कैपेसिटेंस, C2 2 माइक्रोफैरेड, C3 और C2 कितना 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, C पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है आपको 0 और यहाँ से ये अर्थिंग हो रखी है और ये इस तरीके से तार बिछा रखे हैं, ये कनेक्ट कर रखे हैं। ये पॉइंट A है इस तरीके से। ठीक है प्यारे, अभी क्या है बोल रहे हैं कि इसका हर कैपेसिटर का एक तो चार्ज निकालिए और बी पॉइंट का कितना पोटेंशियल होगा वो बताइए, जबकि ए और सी का पोटेंशियल दे रखा है। सी का नहीं भी देते 0 वोल्ट तो ऑब्वियसली बेटा ध्यान रखना, जब भी अर्थिंग होगी तो अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। अर्थ इज ऑलवेज दैट 0 पोटेंशियल, तो जो भी अर्थ से कनेक्ट करेंगे उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अभी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। इसमें आपको हर कैपेसिटर का चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। पहले इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस निकाल लीजिए कितना है। आप देखिए ये 3 है इस तरीके से यहाँ पे, और ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाएगा। 4 और 2 का मिला के कितना हो जाना है 6 हो जाना है। तो ये 6 आ गया C डैश, और ये था आपका C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड। इधर पॉइंट लगा है A, इधर पॉइंट लगा है B और इधर पॉइंट लगा है C जो कि अर्थ है। A का पोटेंशियल दे रखा है आपको 1200, B का निकालना है और C का 0। अच्छा अभी देखिए इन दोनों का मिला के कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा। चूंकि ये सीरीज में है तो सीरीज में कैपेसिटेंस हो जाना है प्यारे कितना C1 प्लस C2, नहीं सीरीज का 1/C करके करते हैं, जिसमें मैंने डायरेक्ट बोला था सीरीज में हो तो 2 हो तो ऐसे कर देना 3 × 6 अपॉन 3 + 6 कितना हो गया 3 × 6 18/9 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। बच्चे नेट कैपेसिटेंस आ गया 2 माइक्रोफैरेड। कहाँ से A और C के बीच, और A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें ये 1200 ये 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया A और C के बीच VA माइनस VC इज इक्वल टू 1200 माइनस 0 इज इक्वल टू 1200। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, जैसे चलो मैं V से डिनोट कर दे रहा हूं। तो बेटा अगर A और C के बीच पोटेंशियल मालूम है, A और C के बीच नेट कैपेसिटेंस मालूम है, तो क्या निकाल सकते हैं? जी हाँ, चार्ज निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू CV, C है आपका 2, V है 1200, ये हो गया आपका 2400। लेकिन यूनिट कूलम नहीं आएगी क्योंकि ये माइक्रो में रखा था तो ये भी माइक्रो कूलम ही आएगा। बोले बेटा ये यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो एकदम आपको परेशान नहीं होना चाहिए कि कैसे निकालें इसका चार्ज। पहले जो जो कर सकते हो ऐसे सर्किट डायग्राम में वो कर डालो, उसके बाद कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। जैसे आपने नेट चार्ज निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक का
2400 माइक्रोकूलम, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सीरीज में है प्यारे, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है। इसका चार्ज भी 24 माइक्रोकूलम होगा और इसका क्यू डैश भी 24 माइक्रोकूलम होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम। पूरे का चार्ज 2400 तो इंडिविजुअल का चार्ज भी 2400। अभी देखिए आपने हर एक कैपेसिटर का चार्ज निकालना था, तो इसका तो निकाल लिया पहले वाले का, लेकिन इन दोनों का रह गया अलग अलग। बेटा इन दोनों का मिला के तो आपके पास आ गया ना, मिला के कैपेसिटेंस इतना है, मिला के चार्ज इतना है, तो कैपेसिटेंस और चार्ज से क्या निकाल सकते हो? पोटेंशियल। ये लीजिए पोटेंशियल आ गया V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू डैश बाई सी डैश, यानी 2400 ऊपर भी माइक्रो और नीचे भी माइक्रो, माइक्रो कट जाएगा, 6 कितने जा 4 जा, तो ये आ गया 400 वोल्ट। ये पोटेंशियल आ गया इन दोनों का मिला के, यानी बेटा इसका पोटेंशियल भी 400 रहा होगा और इसका भी पोटेंशियल 400। क्यों? क्योंकि पैरेलल में V सेम होता है। अगर इसका मिला के V 400 है तो इंडिविजुअल भी 400 रहा होगा। लो जो समझ में आ रहा है वो करते जा रहे हैं। अब देखो अगर इसका आपके पास V आ गया, इसका आपके पास C आ गया, तो C और V से Q नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप निकाल लीजिए Q2 निकाल लीजिए, Q का फॉर्मूला CV, Q का फॉर्मूला CV, ये C2V2, ये C3V3। C2 आपके पास है 4 और V है आपके पास 400, ये कितना आ गया आपका 1600 माइक्रोकूलम, और C3 आपका 2 और V आपका 400 कितना आ गया 800 माइक्रोकूलम। अब आप देख लो 1600 और 800 मिलके 2400 होते हैं, जो इन दोनों का मिला के चार्ज था ही था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, ईच कैपेसिटर का चार्ज आ गया। अब एक नए तरीके का क्वेश्चन कह रहे हैं पोटेंशियल एट बी का पोटेंशियल बताओ कितना होगा। बेटा कैसे करना है ध्यान से समझो। अभी आप जो भी ये फॉर्मूले लगाते हो Q इज इक्वल टू CV, यहाँ पे जो V होता है वो 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना है किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का, हमने V नहीं, हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालें B पॉइंट का पोटेंशियल? उसके लिए आप A का पोटेंशियल तो आपको दे रखा है, आप ऐसा करो A और B, A हायर पोटेंशियल, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इधर 0 वोल्ट है तो ऑब्वियसली इधर का पोटेंशियल हाई होगा, इधर का कम होगा, तो A और B में से किसका हाई होगा? A का हाई होगा। अगर A का हाई होगा तो बड़े में से छोटा माइनस करो, VA माइनस VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। VA मालूम है हमें, VB निकाल लेंगे अगर इसके आगे कुछ करें। पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, ऊपर लिख दिया चार्ज, नीचे कैपेसिटेंस। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का ले रहे हैं तो चार्ज भी A और बीच का लेंगे और कैपेसिटेंस भी A और B के बीच का। लो VA की वैल्यू डाल दो 1200, VB पता नहीं, चार्ज A और B के बीच का है 2400 माइक्रोकूलम, तो कैपेसिटेंस भी माइक्रोफैरेड में डालो, कितना 3 माइक्रोफैरेड। लो माइक्रो से माइक्रो कट गया, 2400/3 कितना होता है 800 इज इक्वल टू 1200 माइनस VB, ये उधर गया, VB आपका आ गया दिस माइनस दिस, कितना 400 वोल्ट। ये लीजिए B पॉइंट का आपने पोटेंशियल निकाल लिया जो उसने पूछा था। ये दूसरा भी तरीका है B पॉइंट का पोटेंशियल निकालने का, क्या वो देखिए बच्चे, मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स करने का तरीका बता रहा हूँ, वो समझिएगा। यहाँ मकसद सिर्फ आंसर निकालना नहीं है, समझाना है कि कोई भी न्यूमेरिकल्स आए तो कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर B पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो ये 2 पॉइंट लेके भी कर सकते थे। बताइए B पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा या C का? ऑब्वियसली किसका? B का, क्योंकि इधर वाले का 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VC लीजिए, इसका फॉर्मूला फिर Q बाई C। B का पोटेंशियल आपको निकालना है, C का आपको दे रखा है 0, क्योंकि B और C के बीच ले रहे हैं तो चार्ज भी B और C और कैपेसिटेंस भी B और C। चार्ज कितना होगा B और C के बीच? ये लिखा है 2400 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड। ये लीजिए माइक्रो माइक्रो तो कट जाएगा, 6 2400/6 फिर कितना हो गया 6400। ये लीजिए VB यहाँ से भी 400 वोल्ट आ गया, यूनिट लिखना मत भूलना, आधे नंबर कट जाएगा। तो ये तरीका है इस तरीके से करने का। अभी देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ रहा है, एक बार टिप दे दूं मैं आपको कि अगर कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो कैपेसिटेंस है उसका चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस कर दे, V आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा, एक ऐसे 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा
जिसके बीच कैपेसिटर लगा ही नहीं है, कैपेसिटर है ही नहीं तो चार्ज भी नहीं होगा, कैपेसिटेंस भी नहीं होगा, वो कैसे करेंगे ध्यान देना, इसी लेक्चर में आगे करने वाले हैं। अगर ऐसे दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जहां बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है तो कैसे करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये नोट कर लीजिएगा, पॉज करने के बाद अपने आप करिएगा, नहीं समझ में आए तो देखिएगा, ठीक है प्यारे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट एज शोन इन द फिगर, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है प्यारे, ये आ गई आपकी फिगर। अभी ये फिगर में बताइए क्या ये दोनों सीरीज है, क्वेश्चन छोड़िए, क्वेश्चन को मारिए गोली, ये दोनों सीरीज हो जाएंगे? अलग तरीके का क्वेश्चन है, सीरीज है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि बीच में से तार निकल रहा है। अब पैरेलल है या नहीं है वो अलग बात है, हम देखेंगे। ये मत समझना बेटा कि कहीं भी अगर कोई दो सीरीज नहीं है तो वो पैरेलल ही होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो हमें चेक करना पड़ता है पैरेलल है या नहीं। कैसे? अगर उनके दोनों प्लेट्स एक ही दो कॉमन पॉइंट्स होंगे, अगर कैसे वो मैं समझा रहा हूँ, दो कॉमन पॉइंट्स होंगे तो पैरेलल, एक कॉमन पॉइंट है तो सीरीज। अब कॉमन पॉइंट का क्या मतलब है पहले समझा चुका हूँ, फिर से देख लो। फिलहाल इसमें बोल रहे हैं कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अभी ऐसे क्वेश्चन में ये देखने के लिए कि ये सीरीज है या पैरेलल, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस वाले को A मान लो, इस वाले को B मान लो। अब ये बताओ जो C1 वाला कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है C1 वाला, वो कौन से दो पॉइंट्स के बीच लगा है? A और B के बीच लगा है। अगर A मैं ये मान लूँ, B मैं ये मान लूँ और ये इस तरीके से बैटरी बना दूँ, ठीक है, तो बैटरी A और B के बीच लगी है, बना दी। C1 वाला A और B के बीच लगा है, ये लो A और B के बीच लगा दिया 4 माइक्रोफैरेड का। और C2 वाला अगर देखिए तो एक तरफ से B से ज्वाइंट है जबकि दूसरी तरफ से A से, यानी ये वाला भी B और A के बीच है, B और A के बीच है। अरे ये वाला भी A और B से, ये वाला भी A और B से, तो ये दोनों कैसे हो गए? जी हाँ, कैसे? पैरेलल हो गए। अब पैरेलल में चाहे आप ऊपर और नीचे बना लो, चाहे दोनों के दोनों ऊपर बना लो ऐसे ऐसे बैटरी के ऊपर, या दोनों को बैटरी के नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बैटरी के एक ऊपर एक नीचे, तब भी ये पैरेलल ही हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये लीजिए, पैरेलल में सिंपली ऐड कर देना है, C1 प्लस C2 हो गया आपका 10 माइक्रोफैरेड, पोटेंशियल है बैटरी का 6 वोल्ट। तो आप लीजिए क्या निकाल सकते हैं, निकालना क्या, चार्ज ऑन ईच। तो बेटा क्या करेंगे, टोटल की ज़रूरत नहीं है, टोटल का चार्ज निकालना होता है तो टोटल C टोटल V निकाल देते हैं। यहाँ ईच कैपेसिटर का चार्ज पूछा है तो ये बताओ C1 इसका दोनों का क्या सेम होगा, पैरेलल में V सेम होता है तो इसका V भी लिख दो 6 वोल्ट, इसका V भी लिख दो 6 वोल्ट, दोनों का C है V है C है V है, लो दोनों का अलग अलग चार्ज निकाल लो। जो उसने पूछा है C1 V1 और Q2 इज इक्वल टू C2 V2, दिस इंटू दिस कर दो, 6 4 जा 24 माइक्रो कूलम, 6 इंटू 6 36 क्या माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जरूर नहीं है कि आप माइक्रो को 10 टू द पावर -6 से रिप्लेस करो ही करो, आंसर भी माइक्रो में आ गया। समझ पा रहे हो? तो बेसिक सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आगे बढ़िए और इसको अपने आप करिएगा। ठीक है प्यारे, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 4 capacitors C1, C2, C3, C4 are connected to a battery of 12 volt as shown in the figure. Find the potential difference between A and B. ये वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं बोल रहा था। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। अगर A और B के बीच कोई डायरेक्ट कैपेसिटर होता यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ तो इसका कैपेसिटेंस अगर पता चल जाता, इसका चार्ज पता चल जाता, तो इसका V पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ही लेते A और B के बीच का, VA माइनस VB इज इक्वल टू Q बाई C करके। लेकिन यहाँ कोई कैपेसिटर है ही नहीं तो चार्ज भी नहीं होगा, तब ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये अपने आप में एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। दिमाग में बसाइएगा ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए Q बाई C करते हैं। अगर उन दो पॉइंट्स के बीच कैपेसिटर है तो उसका Q उसका C, लेकिन नहीं है उसके बीच
तो क्या करते हैं प्यारे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए एक कोई कॉमन पॉइंट चूज करते हैं, एक कोई कॉमन पॉइंट। जैसे आप देखिए इधर की तरफ से ये कैपेसिटर है, ये किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है, लेट दिस पॉइंट बी x एंड लेट दिस पॉइंट बी y। तो आप देखिए इसके साथ लगा हुआ जो कैपेसिटर है वो x से कनेक्टेड है ये वाला, और ये वाला भी x से कनेक्टेड है। तो ऐसा कॉमन पॉइंट चूज करना है, चाहे इधर का चूज कर लो, चाहे इधर का चूज कर लो। ये देखो ये वाला, इसके जो इधर वाला कैपेसिटर है ये y से कनेक्टेड है, जबकि ये वाला भी y से कनेक्टेड है। तो चलो हम इधर से करते हैं, चूज करके करना क्या है, क्यों बोल रहे हैं तो वो देख लेते हैं। आप क्या करेंगे, अगर पहले तो ये बताओ x और a में किसका पोटेंशियल हाई होगा, x और a में x पॉजिटिव इधर से कनेक्टेड और जबकि a इधर से नेगेटिव, तो ऑब्वियसली x हायर पोटेंशियल पे होगा। तो हम क्या करेंगे, ये x और a का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, बड़े में से छोटा vx माइनस va, vx जो है हाई होगा, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ऐसे ही vx माइनस vb निकालेंगे, एक ऊपर से एक इधर से, कॉमन पॉइंट से दोनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। किसी तरीके से अगर ये हम निकालने में कामयाब हो गए तो हम a और b का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे। कैसे, इन दोनों को माइनस करके। देखो अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो vx कट जाएगा और va माइनस vb या vb माइनस va आ जाएगा। तो हमने एक कॉमन पॉइंट चूज किया था ताकि उन दोनों को माइनस करके वो कॉमन पॉइंट कट जाए। तो अभी मेन काम है ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इन दो पॉइंट्स के बीच, इन दो पॉइंट्स के बीच। कैसे निकालें देखिए, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर दो पैरेलल सीरीज में लगे हुए हैं, ये 8 है, ये 4 है, माइक्रोफैरेड, ठीक है, ये C1, ये C2, ये C3 आपका 3 माइक्रोफैरेड और ये C4 6 माइक्रोफैरेड। ये पॉइंट B और ये पॉइंट A, जिन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो प्यारे 12 वोल्ट की बैटरी भी है। अच्छा, तो आप पहले ऊपर का 8 और 4 का सीरीज में कितना होगा, 8 इंटू 4 साइड में कर रहा हूं यहाँ पे। चलो 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4 कितना हो गया, 4 1 जा 4 3 जा कितना, 8/3 माइक्रोफैरेड। और नीचे का कितना हो गया, 3 और 6 का, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरेड। तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ऊपर का आप लिख दो 8/3 माइक्रोफैरेड और नीचे का कितना, 2 माइक्रोफैरेड। ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। पैरेलल में कितना आ गया, सिंपली ऐड कर दो 8/3 प्लस 2, ये हो गया आपका कितना, 6 और 4 8 और 6 14/3 माइक्रोफैरेड, जो कितनी बैटरी से कनेक्टेड है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। बेटा नेट कैपेसिटेंस आ गया, नेट पोटेंशियल दे रखा है। नेट कैपेसिटेंस नेट पोटेंशियल से बताओ क्या निकाल सकते हो। मैंने कहा जो जो निकाल सकते हो सिंप्लीफाई करके निकालते जाओ, फिर कुछ ना कुछ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना है। C और V से आप निकाल सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। C आपका ये हो गया 12, ये हो गया 4, 14 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16 का 156, लेकिन माइक्रो में है तो ये भी माइक्रो में ही आएगा कूलम। टोटल चार्ज आ गया। अच्छा, टोटल चार्ज की जरूरत थी या नहीं थी, लेट्स सी। बच्चे ये जो सिंप्लीफाइड फिगर है इसके पैरेलल में यहाँ पे ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, वो हमने कर दिया। अब इसमें क्या कर सकते हो, देखो पैरेलल में क्या सेम होता है, ये C डैश ले लो, ये C डबल डैश ले लो, पोटेंशियल सेम होता है। इसका 12 है तो इसका भी 12 वोल्ट होगा और इसका भी V डबल डैश भी 12 वोल्ट। बताओ इसका C इसका V क्या निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो ऊपर वाली ब्रांच का, Q डैश इज इक्वल टू C डैश V डैश और Q डबल डैश इज इक्वल टू C डबल डैश V डबल डैश, CV। C डैश आपका है 8/3 और ये है आपका 12, कितना हो गया, 4 जा 32 माइक्रो कूलम। ऐसे ही C ये है 2 और इसका पोटेंशियल है 12, कितना हो गया 24। ठीक है प्यारे, माइक्रो कूलम। दोनों का अलग अलग चार्ज निकाल लिया। अगर ऐड करो तो ये दिस प्लस दिस 56 आएगा, वो हमारा आया ही था। शायद हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, फिर भी चलो निकाल दिया, कोई बात नहीं। दोनों का अलग अलग चार्ज आ गया।
इस पे चार्ज कितना आया, यहां लिख दे रहा हूं Q डैश इज इक्वल टू 32 माइक्रोकूलम और Q डबल डैश इज इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम। बेटा जब इन दोनों के अलग अलग चार्जेस आ गए आपके पास, तो आप ये देखिए अगर इसका चार्ज 32 है यानी ऊपर वाली ब्रांच का 32 है, तो ये दोनों तो सीरीज में है। सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो इसका भी चार्ज कितना हो गया, पूरे का मिला के 32 था, तो इसका भी 32 और इसका भी 32। ऐसे ही नीचे वाली ब्रांच का 24 आया है, तो इसका चार्ज भी 24 और इसका चार्ज भी 24। ठीक है, अभी आप देखिए सारी चीजें मेंशन कर दी, QC 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 QC, क्या बच गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब कितनी आसानी से आ जाएगा, x और a के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें अगर, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई सी। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, चलो अच्छा, Q बाई सी इज इक्वल टू कितना, 32 बाई 8, माइक्रो कट के ये बन जाएगा 4। ऐसे ही x और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी, Q3 बाई C3, ये कितना हो जाएगा 24 बाई 3 इज इक्वल टू 8। तो ये लीजिए अलग से लिख दे रहा हूं, Vx माइनस Va आपका आ गया 4 और Vx माइनस Vb आ गया आपका 8। माइनस करिए, माइनस प्लस माइनस ये कटा, ये बन गया आपका Vb माइनस Va इज इक्वल टू 4 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4। यानी बेटा Vb माइनस Va माइनस 4 है, तो Va माइनस Vb कितना होना है, इसको उल्टा कर दें तो ये हो गया 4 और यूनिट हो गई वोल्ट। यही हमने निकालना था A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया कैसे करना है, कॉमन पॉइंट लेके उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के माइनस करके आपने आंसर निकाला। मैंने इधर से किया था, आप इधर से भी करके देखना, Va माइनस वी बाई Vb माइनस वी बाई करके देखना क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिर्फ आंसर लाना ज़रूरी नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसलिए इधर से भी आप करके ज़रूर देखना। ठीक है प्यारे, चलिए कर लीजिए अपने आप पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, बोल रहे हैं कि इस तरीके से 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 C3 ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड ईच। अच्छा, सबका 6 माइक्रोफैरेड, लो मेंशना दो, 6 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड, ये है आपका C1, ये है C2 और ये है C3 और बीच में बैटरी लगी है 12 वोल्ट की। ठीक है प्यारे, अच्छा, कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी एट शोन, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बेटा ईच कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए ये शायद आप अपने आप कर सकते हो, मेरे समझाने से पहले इसको पॉज करो और अपने आप करो, उसके बाद इस पे आना। बच्चे सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा, उसके लिए ये देखिए ये दोनों कैसे लगे हैं सीरीज में, 6 और 6 का सीरीज में कितना हो जाएगा 6/2, 6/2 का कितना हो गया 3। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 3 माइक्रोफैरेड का ये हो गया और इधर 6 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटेंस लगाई था, ये C डैश मान लें और ये C3 था 6 माइक्रोफैरेड। लेट दिस पॉइंट बी A एंड B। बताइए ये दोनों कैपेसिटर्स अभी सीरीज में है या पैरेलल में है। ऑब्वियसली ये वाला A और B के बीच लगा है और वो वाला भी A और B के बीच लगा है, तो ये दोनों कैसे हो गए, कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, तो पैरेलल में हो गए। पैरेलल में ऐड कर देना है, नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया, नेट कैपेसिटेंस आ गया ऐड करके 9 माइक्रोफैरेड, नेट वोल्टेज था 12, तो नेट चार्ज निकाल सकते हैं CV से, 12 9 जा कितना, 9 2 जा 18 का 1, 108 माइक्रोकूलम नेट चार्ज आ गया। उन्होंने कहा क्या था, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच निकालना था, टोटल नहीं निकालना था। तो इस फिगर पे आओ, बताओ इस फिगर में आप क्या मेंशन आओगे, ये मेंशन आओगे कि एक पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो इसका पोटेंशियल हो गया 12 वोल्ट और इसका पोटेंशियल भी 12 वोल्ट, तो ये V डैश भी V3 भी। तो बेटा जब C डैश V डैश C और V है तो क्या निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो CV से। डायरेक्ट लिख रहा हूँ 36 माइक्रोकूलम, इसका Q3 इज इक्वल टू CV से, दे से 12 6 जा कितना होता है 5 जा होता है 60, तो 7 से 72 रहा होगा माइक्रोकूलम।
बेटा इसका तो चार्ज आ गया 72, लेकिन इन दोनों का अलग अलग क्या होगा बेटा, जब इन दोनों का मिला के 36 है तो सीरीज में तो चार्ज सेम होता है, इसका भी 36 होगा, इसका भी 36 होगा। ये लीजिए तीनों का चार्ज आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद बात आई द एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। अभी टोटल एनर्जी के क्वेश्चंस आ गए, कह रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, वो आपने निकाल लिया बी पार्ट में, बॉक्स में कर दो। जो जो निकाला है सब अलग से नंबर से पढ़ा होना चाहिए कि ए का आंसर क्या आया, बी का क्या आया, सी का, ऐसे घिचपिच नहीं, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। बोर्ड में एग्जाम में प्रॉपर होना चाहिए। एमसीक्यूज की बात करें तो सिर्फ टिक लगाना है, कैसे भी करो। फिलहाल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। अब कह रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। बेटा एनर्जी स्टोर्ड का क्या फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूले हैं, हाफ CV², हाफ Q² अपॉन C या फिर हाफ QV। कोई भी फॉर्मूला लगा दो, पॉपुलर फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल एनर्जी तो टोटल कैपेसिटेंस, टोटल पोटेंशियल, टोटल कैपेसिटेंस आया है आपका 9 बेटा, लेकिन यहाँ पे आपको 9 नहीं डालना है, माइक्रो को कन्वर्ट करना पड़ेगा, SI यूनिट करनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी की SI यूनिट जूल होती है, जूल में चाहिए तो इधर भी सब SI यूनिट होने चाहिए, यानी 9 × 10⁻⁻6 और पोटेंशियल टोटल का 12 और उसका स्क्वायर। ये अपने आप सॉल्व करिए और चेक करिए कि ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है प्यारे, चलिए अपने आप सॉल्व करिए पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़िएगा। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या, कह रहे हैं कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 150 वोल्ट। अभी डायग्राम नहीं है, सर्किट नहीं है, तो चलो लिखते जाते हैं। कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैरेड, ये लीजिए लिख लिया, ओके। क्या करा गया है, चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 150 वोल्ट, लीजिए लिख दिया। आगे पढ़ने से पहले बताओ इसका क्या निकाल सकते हो। जब इसे चार्ज किया गया, बैटरी से चार्ज किया गया होगा 150 वोल्ट की, तो इस पे कितना चार्ज आया वो निकाल लीजिए। क्या फॉर्मूला, CV, C है आपका 6 और V है 150। ये 15 6 कितना होता है, 5 6 30 90। थोड़ी मैथ कमज़ोर है, करना पड़ता है। 0 ये हो गया माइक्रो कूलम, क्योंकि ये माइक्रो में था। अच्छा आगे पढ़े। इट्स पोटेंशियल फॉल्स टू 90 वोल्ट्स व्हेन अनदर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इट। अरे अभी तो बैटरी से चार्ज किया था, बैटरी से चार्ज किया था, इनने बैटरी से कनेक्टेड नहीं बोला था, सिर्फ चार्ज किया था, तो मैं बैटरी यहाँ नहीं बना रहा हूँ, बस चार्ज कैपेसिटर यहाँ दिखा दिया। अब कह रहे हैं कि इसको एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। दूसरे कैपेसिटर, आइडेंटिकल कैपेसिटर है क्या, नहीं, अनदर कैपेसिटर लिखा है। इसका कैपेसिटेंस है 6 और इसका कैपेसिटेंस दिया नहीं है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर, इसे C2 लिख दें, इसे C1 लिख दें। कनेक्ट किया इसको जब दूसरे कैपेसिटर से, तो उसने अगर ये नहीं बोला कि सीरीज में किया या पैरेलल में किया, तो मैंने पहले बताया था बेटा, अगर किसी भी एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कराना है तो वो तभी होगा जब वो पैरेलल में है। ऐसे क्वेश्चन में आप पैरेलल में ही मानोगे। जब इसे कनेक्ट करेंगे तो बेटा यहाँ जो यहाँ चार्ज स्टोर हुआ था, चार्ज था, इसका कुछ चार्ज दूसरे वाले कैपेसिटर में चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा पैरेलल में कनेक्ट होने से। जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा तो कुछ जाने में एनर्जी लॉस होगी, कैपेसिटर को वर्क करना पड़ेगा। वो कितनी एनर्जी लॉस हुई वो पूछ रहे हैं, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं, और एनसीईआरटी में भी इसके 2-3 सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, कितनी एनर्जी लॉस हुई, पहले मोटे तौर पे करने का तरीका बता रहा हूं। आप पहले इनिशियली इसकी एनर्जी निकालेंगे कि पहले इसकी कितनी थी, और मिलाने के बाद टोटल इसकी कितनी एनर्जी हो गई वो निकाल लेंगे। आप पाएंगे कि ये ज़्यादा है, ये कम है। टोटल एनर्जी ये 10 जूल थी, ये 7 जूल है, इसका मतलब 3 जूल की एनर्जी लॉस हो गई। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो एनर्जी लॉस आ जाएगा। फिलहाल चलिए आगे देखें कैसे करना है।
उसमें इसने बोला था इट्स पोटेंशियल फॉल्स टू 90 वोल्ट्स, यानी जब कनेक्ट किया तो दोनों का मिला के पोटेंशियल 90 वोल्ट हो गया, मिला के 90 वोल्ट। बेटा पैरेलल में तो मिला के भी 90 होगा, इंडिविजुअल भी 90 हो जाएगा। फिलहाल आप देखिए मिला के 90 वोल्ट्स दे रखा है। यहाँ पे इन दोनों, इस कैपेसिटर का चार्ज अगर बेटा 900 माइक्रोकूलम था, अगर इसको दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर देंगे तो कुछ चार्ज इसका यहाँ से यहाँ चला जाएगा, लेकिन टोटल चार्ज तो भैया 900 ही रहना है। ये नोट करिए, कनेक्ट करने पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन टोटल चार्ज तो मिला के 900 ही रहेगा। ये लीजिए, ये इससे टोटल कैपेसिटेंस आप निकाल लेंगे Q बाई V करके, Q आपका 900 है, माइक्रोकूलम में पोटेंशियल है 90, कट गया, कितना आ गया 10, क्या 10 कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड, लेकिन माइक्रो में है तो ये माइक्रो में रहेगा। ये लीजिए नेट कैपेसिटेंस आ गया। बेटा अगर नेट कैपेसिटेंस आ गया तो फिर ये बता सकते हो पैरेलल में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = C1 + C2। नेट कैपेसिटेंस आ गया है 10, पहले का है 6 तो दूसरे का लो कितनी आसानी से आ गया 4 यूनिट, क्या होगी माइक्रो फैरेड। पहला पार्ट हो गया। अब कह रहे हैं एनर्जी लॉस, उसके लिए इसकी मिला के एनर्जी और इसकी मिला के एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या होगी, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे हाफ CV², कोई भी 3 फॉर्मूले। चलो मैं ये लगा, हाफ C कितना है बेटा, इसमें तो माइक्रो को हटाना पड़ेगा -6 लगा के, और V कितना है 150 का स्क्वायर। ये गया बेटा, ये पूरा आप कैलकुलेट करेंगे, मैं तरीका बता रहा हूँ, इतनी जहमत खुद करिए जल्दी जल्दी करके। फिलहाल इसकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अगर निकालें तो फॉर्मूला इसका भी वही, लेकिन टोटल निकाल रहे हैं तो टोटल कैपेसिटेंस, टोटल पोटेंशियल, टोटल कैपेसिटेंस निकाल चुके हैं 4 × 10⁻⁻⁶, और टोटल पोटेंशियल मिला के 90 वोल्ट इसने दे रखा था। इसे आप करिए स्क्वायर, इसको निकालिए बेटा, और इन दोनों को माइनस करके लॉस इन एनर्जी आपकी आ जानी है। लॉस इन एनर्जी क्या माइनस किया, U - U', और मैच करिए, आंसर मैच रहा है या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इसमें यह भी पूछेंगे जो एनर्जी लॉस हुई है ये किस फॉर्म में होगी, तो बेटा एनर्जी लॉस किस फॉर्म में, तारों से जब चार्ज जाएगा तो तार गर्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट कह लो, या इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। हीट का मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन से होता है। ठीक है, इसको पॉज करके निकालिए और आंसर मैच करिए कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं जल्दी से पॉज करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है प्यारे, ताकि आपका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाए इस लेक्चर में। और अगर समझ में आ रहा है, मज़े आ रहे हैं, तो एक जल्दी से, ठीक है, ओके। फिलहाल parallel plate capacitor is constructed using 3 different dielectric materials। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, ये मैंने कराया था आपको थ्योरी में, आपको ध्यान है कि इस तरीके से 2 प्लेट्स के बीच हमने 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाए थे पैरेलल और सीरीज में, उसका कैपेसिटेंस निकाला था, और मिला के कंपोजिट स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाला था। यहाँ पे 2 की जगह 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स आ गए हैं, इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस निकालना है। बच्चे थ्योरी के लेक्चर्स अगर आपने अटेंड नहीं करे हैं, करना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट्स और क्लियर करना चाहते हैं, अगर ये देख रहे हो तो ऑब्वियसली थ्योरी तो करके आई होगे, डायरेक्ट नहीं कर रहे होगे, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं हमारे वीक रह गए हैं कंसेप्ट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे थ्योरी के लेक्चर्स के लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, आप वहाँ से ऑर्डर वाइज जाके पूरा लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल parallel plate capacitor is constructed using 3 different dielectric materials। 3 dielectric material हैं, नहीं दिख रहा है तो बना दे रहा हूँ। ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं 2, ये 2 तार निकल रहे हैं जिसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, और ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ये एक है जिसका K2 है, और ये K3 है। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, और ये पूरा एरिया A है,
लेकिन आधे का दे रखा है a/2 और इस आधे का a/2। डिस्टेंस d है दो प्लेट्स के बीच, तो ये आधा आधा डिस्टेंस d/2 और d/2। ठीक है ब्योरे, ओके। कह रहे हैं कि एरिया दे रखा है आपको, कितना वैल्यू लिख दे रहा हूं, एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 mm, और K1 4, K2 6 और K3 2। यूनिट सेम करो पहले, ऐसा यूनिट, तभी आगे बढ़ेंगे। मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और mm को मीटर में करने के लिए 10⁻³ मीटर। ठीक है, फिलहाल कह रहे हैं फाइंड द कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट्स A एंड B। बेटा A एंड B के बीच कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपने क्या करना है, ये देखना है कि इसके अंदर 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं, तो तीनों की वजह से इंडिविजुअली कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 C2 C3, वो हम अलग अलग करके निकालेंगे और फिर इन तीनों को देखेंगे कि ये सीरीज है या पैरेलल है, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए पहले ये बताइए, ये वाला जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, कैपेसिटेंस का जनरली फॉर्मूला होता है दो प्लेट्स के बीच ε0A/d, लेकिन प्यारे यहाँ पर जो पहला वाला स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चूंकि K1 है, तो ε0 के साथ साथ यहाँ पे K1 भी लगेगा। और तो और क्या प्लेट का एरिया अगर A है तो इसका पूरे का एरिया A है, नहीं, a/2, तो यहाँ पे a/2 लगेगा। प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, तो क्या इसका डिस्टेंस भी d है, जी हाँ d है, तो d लगा रहने दीजिए। तो ये आपका हो गया इज इक्वल टू 2K1 ε0A/d। ठीक है, यहाँ पे आइए, दूसरा वाला K2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तो यहाँ K2 लगेगा, यहाँ K3 लगेगा। एरिया पूरी प्लेट का A है, लेकिन इसका a/2 है, तो यहाँ a/2। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, लेकिन इसका d/2 है, तो यहाँ पे d/2, और वही काम मैं डायरेक्टली यहाँ कर दे रहा हूँ। तो ये 2 से 2 कट गया, क्या बन गया, K2 ε0A/d, K3 ε0A/d। ये तीनों का इंडिविजुअल आ गया। अब आपको देखना है कि ये सीरीज है या पैरेलल। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्लेट्स आप एकदम देखने पे मत चले जाना कि सर अरे सर ये एक के ऊपर एक लगे हैं, सर ये पैरेलल में हो गए, और सर इसका एक निकाल लेंगे और एक इसका, ये एक के बाद एक लगे हैं, सर सीरीज हो गए। अरे भैया ऐसी गड़बड़ी मत कर देना। सीरीज या पैरेलल जानने के लिए आप प्लेट्स देखिए, एक प्लेट से दूसरी प्लेट जाने का जो रास्ता है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट, एक इधर से जा सकते हैं, एक इधर से जा सकते हैं। अगर इधर से जाएंगे तो पहले इससे गुजरना होगा, फिर इससे गुजरना होगा, एक के बाद एक पड़ेगा। एक के बाद एक जब पड़ती हैं चीज़ें तो वो कैसी हो जाती हैं, सीरीज में। तो 2 और 3 वाला सीरीज में है। फिर से सुन लो, एक के बाद एक, तो ये सीरीज, लेकिन इधर एक ही तो अकेला ही है। लेकिन यहाँ से यहाँ, इस प्लेट से इस प्लेट जाने का एक रास्ता इसके थ्रू, एक रास्ता इसके थ्रू। जब दो रास्ते कटते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, पैरेलल। जैसे आप देखिए पैरेलल, यहाँ से यहाँ जाने का एक ऊपर रास्ता, एक नीचे रास्ता है, तो ये पैरेलल। और अगर एक के बाद एक गुजरना पड़े, ये फिर ये, तो सीरीज। फिलहाल आपने देखा इधर वाला एक रास्ता, एक इधर वाला, तो इसका कॉम्बिनेशन का जो भी आंसर आएगा और ये जो होगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये आएगा और ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो पहले सीरीज का निकालो बच्चे। सीरीज का निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। ऐड, सीरीज के लिए ऐड नहीं करते, सीरीज के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का मिला के मान लें C' आ गया, तो C' के लिए आप क्या करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो वरना बड़ा टिपिकल हो जाएगा। ε0A/d, ε0A/d तीनों जगह आ रहा है। लेट ε0A/d की जगह क्या कर दो, ε0A/d की जगह C' लिख दो या C लिख दो। ठीक है, C लिख दो, तो उससे क्या होगा, ये बन जाएगा आपका 2K1C, ये बन जाएगा K2C और ये बन जाएगा K3C। थोड़ा छोटा हो गया, आसान रहेगा। तो पहले ये दोनों सीरीज हैं, ये दोनों सीरीज का बच्चे बताइए सीरीज का कितना हो जाएगा, इन दोनों का दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, K2 इंटू C, K3 इंटू C,
ये आपको मालूम है कैसे निकालते हैं सीरीज का, ठीक है, दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, ठीक है, ये निकाल लीजिए। इसमें से ऊपर से c कॉमन आ जाएगा प्यारे, एक c नीचे से c कॉमन आके c कट जाएगा, क्या बचेगा k2 k3c अपॉन k1 प्लस k2, ठीक है प्यारे। यहाँ वैल्यू डाल दे रहा हूँ k1 k2 वगैरह की। k2 कितना है, k2 आपका है, या पहले बेटा यहीं पे डाल देते तो भी आसानी रहती, k1 k2 सिंपली ऐसे डाल दो तो ज़्यादा आसानी रहेगी, ऐसे ही कर लो तो ज़्यादा आसानी रहेगी। k1 की जगह क्या लिख दो 4, 4 2 जा 8, ये हो गया 8c, ये हो गया आपका 6c क्योंकि k2 6 है, और ये हो गया k3 कितना 2c, 6c 8c। तो इन दोनों का सीरीज में निकालो, इन दोनों का सीरीज में अगर निकालोगे तो दिस इंटू दिस 6c इंटू 2c अपॉन 6c प्लस 2c, c से c कट गया, 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो 3 अपॉन 2c, ठीक है। अच्छा, इसका जो 3 अपॉन 2c आया इन दोनों का मिला के, ये और ये पैरेलल में है, ये वाला और ये वाला पैरेलल में है, तो नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए लेट इट बी c, क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों का मिला के क्या आया था 3 अपॉन 2c, और ऊपर वाले का कितना है 8c, पैरेलल में सिंपली ऐड कर देते हैं। ये लीजिए कितना डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 8 2 जा 16 प्लस 3 9, वापस से वही लिख दीजिए जो आपने माना था, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। अब अपने आप इसके आगे का करिएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालिएगा 8.854 इंटू समथिंग जो भी है, देख के मैं नहीं बताऊंगा। a दे रखा है और d दे रखा है, डालिए और आंसर निकालिए, ठीक है प्यारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके के और कई हैं, असाइनमेंट में दे रखे हैं, डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस जरूर करिए। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ऐप पे जाके, ऐप का लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। फिलहाल ये अपने आप करिए, जब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है प्यारे, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। कह रहे हैं 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स x एंड y हैव द सेम एरियाज, इन दोनों का एरिया सेम है, ठीक है, एंड सेम सेपरेशन, डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, d ओके। तो बेटा जब एरिया सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फिर कैपेसिटेंस भी सेम होगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, a सेम d सेम तो कैपेसिटेंस भी सेम, इक्वल कैपेसिटेंस है। लेकिन आगे क्या बोला इसने, x हैज एयर बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ एयर है इसकी प्लेट्स के बीच, जबकि इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। अरे तो फिर कैपेसिटेंस सेम नहीं होगा। इसका एप्सिलॉन r दे रखा है, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही होता है, कितना दे रखा है 4 दे रखा है। देखो फिर से बोल रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से भी डिनोट करते हैं, या फिर इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं। फिलहाल कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैरेड, दोनों का मिला के है 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है भैया, कैसे करेंगे देखिए, इसका मान लें कैपेसिटेंस C1, इसका C2, तो बेटा C1 का तो फॉर्मूला होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, जबकि C2 का फॉर्मूला होगा K एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। K की वैल्यू है 4, 4 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। फिलहाल ठीक है, अभी आप देखिए साफ साफ दिख रहा है कि जो सेकंड वाला कैपेसिटेंस है ये फर्स्ट वाले के 4 टाइम्स होगा, ठीक है, 4 टाइम्स C1, ओके। अभी आप ये देखिए, दोनों का मिला के पोटेंशियल दे रखा है आपको, दोनों का मिला के कैपेसिटेंस दे रखा है आपको। तो पहली बात तो ये कि कैपेसिटेंस जब दोनों का मिला के दे रखा है तो इंडिविजुअल का अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। कैसे, सीरीज में है, सीरीज में कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है प्यारे, सीरीज में फॉर्मूला होता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, जो कितना दे रखा है 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे C1 डाल दीजिए आप, C1 कितना हो गया आपका, C1 की जगह C1 लिखा रहने दो, C2 की जगह लिख दो 4 C1, जबकि यहाँ पे C1 प्लस 4 C1 इज इक्वल टू 4,
4 से 4 कट गया और यहाँ पे आ गया आपका C1 नीचे से कॉमन आएगा, एक C1 से C1 कट जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऊपर C1 नीचे चलो कर ही दे रहा हूँ C1 इंटू C1 अपॉन 5 C1, लो C1 से C1 कट गया, C1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 यानी C1 इज इक्वल टू 5। यूनिट क्या होगी? माइक्रो फैरेड, क्योंकि इधर भी माइक्रो फैरेड था। अगर C1 5 माइक्रो फैरेड है तो ये लो C2 तो कितना था, यहाँ लिख दे रहा हूँ C2 इज इक्वल टू 4C1, इसका 4 गुना कर दो कितना हो गया 20 माइक्रो फैरेड। ये C1 और C2 आपका आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी बोल रहे हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ X एंड Y। दोनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V1 अलग और V2 अलग। तो प्यारे सिंपल सी बात है, पोटेंशियल कैसे निकालें? दोनों का कैपेसिटेंस है आपके पास, टोटल का कैपेसिटेंस है, टोटल का पोटेंशियल है, तो टोटल का क्या निकाल लो? चार्ज निकाल लो। चार्ज का फॉर्मूला होता है CV, C है 4, V है 15, ये आ गया 60 माइक्रो कूलम, माइक्रो में था। नेट का चार्ज आ गया बेटा, जब नेट का चार्ज आ गया तो दोनों का अलग अलग चार्ज भी सेम होगा, इसका भी 60, इसका भी 60। कैपेसिटेंस दोनों का अलग अलग निकाल ही लिया था, C1 5 और C2 20। ये लो प्यारे, जब इसका C है Q है तो इसका V निकाल लो, इसका C है इसका Q है V निकाल लो। किस फॉर्मूले से? अपने आप देख लो, Q बाई C से। ये अपने आप करेंगे, मैं नहीं करा रहा हूँ। फिर कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन X एंड Y। इन दोनों की एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो बेटा U1 अपॉन U2। एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था 3 फॉर्मूले में से हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C हाफ QV में से यहाँ कौन सा लगाओगे? सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है? Q। तो फॉर्मूले तो कोई भी लगा सकते हो, लेकिन सीरीज में Q सेम होने की वजह से वो फॉर्मूला लगाओगे जिसमें Q आता है, तो आंसर चुटकियों में निकलेगा। ये वाला पैरेलल में होते तो V सेम होता है तो ये वाला लगाते, ये वाला मत लगाना क्योंकि इसमें Q और V दोनों आ रहे हैं। फिलहाल सीरीज के लिए ये फॉर्मूला लगा दो, ऊपर भी हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, नीचे भी हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, यहाँ 1 1 यहाँ 2 2, लेकिन सीरीज में चार्ज सेम होता है, इस वजह से ये कट जाएगा। अभी समझ में आया Q वाला क्यों कहा था फॉर्मूला? क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होने से ऊपर नीचे कट जाएगा, आसान हो जाएगा। वरना V वाला भी लगा सकते थे, वरना उसके लिए फिर V डालना पड़ता, वो कटता नहीं। ऊपर बचा 1/C1, नीचे 1/C2, C2 ऊपर C1 नीचे, C2 है आपका 20, C1 है आपका 5। आंसर आ गया 4:1। समझ पा रहे हैं? जल्दी से एक बार नज़र मारिए, अपने आप पॉज करके क्वेश्चन देख के सॉल्व करिए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है देखिए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, फिर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, अपनी तरीके का अलग क्वेश्चन। ठीक है प्यारे, बोल रहे हैं ग्राफ शोज द वेरिएशन। ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहे हैं ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज across the V क्या लगेगा, voltage V across the plates of the two capacitors A and B versus increase of charge। बेटा Q is equal to CV होता है ना। अगर for a given capacitor C constant होता है, आपको मालूम है, तो V और Q का डायरेक्ट रिलेशन है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ये हम थ्योरी में फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आना है, बनाने को आ सकता है, यहाँ पहले से ही बना के दे दिया। ये x एक्सेस, y एक्सेस पे क्या लिया है V, x एक्सेस पे क्या लिया है Q। ठीक है, x एक्सिस पे ले लिया है Q, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन आती है, ये बना दिया। लेकिन दो कैपेसिटर्स के लिए, एक के लिए स्ट्रेट लाइन ऐसे, एक के लिए स्ट्रेट लाइन ऐसे, दोनों का स्लोप अलग अलग है। क्वेश्चन में ये पूछा है इन दोनों में से विच ऑफ द कैपेसिटर हैव हायर कैपेसिटेंस। बच्चे ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, कई यूनिट्स में कई चैप्टर्स में ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन है, 2 बना के दे देंगे, कहेंगे किसका ज़्यादा किसका कम।
ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आप नीचे से एक लाइन ड्रॉ करोगे, डॉटेड लाइन इस तरीके से। ऐसा करने पर एक पर्टिकुलर आपने चार्ज ले लिया यहाँ पे Q, उस चार्ज पे ये देखिए ए वाले कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल कितना है, यहाँ इतना कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी जो ग्राफ पे यहाँ से हम निकाल सकते हैं अगर वैल्यूज गिवन होती। सेम चार्ज पे अगर आप इसका V देखें तो इसका पोटेंशियल कितना रहा होगा, VB। कहने का मतलब दो कैपेसिटर हैं, दोनों पे अगर हम चार्ज सेम रखे हैं तो पहले वाले का पोटेंशियल VA, दूसरे वाले का पोटेंशियल VB। अब आप क्या करोगे, Q और V दे रखा है, C पूछा है, तो Q, V और C में एक रिलेशन होती है, वो ये होती है, ये आपने लिखा। चूंकि आपको C निकालना है तो C का फॉर्मूला क्या होगा, Q अपॉन V, वो लिखिए पहले। फिर देखिए इन दोनों में से आपने क्या चीज़ कांस्टेंट रख दी, चार्ज कांस्टेंट रख दिया। यहाँ पे स्मॉल q ले, चार्ज आपने कांस्टेंट रख दिया दोनों के लिए, तो q कांस्टेंट है तो c v पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली। तो जिसका v ज़्यादा होगा उसका c कम होगा, एंड वाइस वर्सा। तो आप देखिए दोनों में से va और vb में से कौन बड़ा है कौन छोटा, ऑब्वियसली vb बड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस vb इज ग्रेटर देन va, b वाला पोटेंशियल, b का पोटेंशियल बड़ा है, जिसका पोटेंशियल बड़ा है उसका कैपेसिटेंस कैसा होगा, छोटा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी a का कैपेसिटेंस b से ज्यादा होगा, तो विच ऑफ देम हैज हायर कैपेसिटेंस, a हैज हायर कैपेसिटेंस, a हैज हायर कैपेसिटेंस। ये आंसर कैसे लिखा जाए, लिखने का बिल्कुल तरीका ऐसे ही लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है प्यारे, लेकिन यही क्वेश्चन में अगर उल्टा कर देते, इधर Q ले लेते, इधर V ले लेते, ये लीजिए मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, इधर V ले लिया, इधर Q ले लिया, और फिर से दो कैपेसिटर्स B और A, तो अब की बार आपने जब नीचे से ऊपर लाइन खींची तो क्या चीज़ कांस्टेंट लिया आपने, V कांस्टेंट लिया। सेम V पे ये आया Q A का, ये आया Q B का। अब चूंकि कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q अपॉन V होता है, Q अपॉन V। अब क्या कांस्टेंट है दोनों में से, Q और V में से आपने V दोनों के लिए सेम ले लिया है, V। तो सिंस V इज सेम, ऐसा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, यहाँ लिखेंगे सिंस Q इज सेम, तो ठीक है, यहाँ पे सिंस V इज सेम, thus therefore C is directly proportional to Q। Q किसका ज्यादा है, since Q of B is greater than Q of A, B का पोटेंशियल चार्ज ज्यादा है, तो फिर जिसका चार्ज ज्यादा है उसका कैपेसिटेंस भी ज्यादा है। बात समझ पा रहे हो कैसे करना है, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन बेस्ड क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखिए बोल रहे हैं यहाँ पे तो आपको दो अलग अलग कैपेसिटर्स दिए थे, तो आपने ऐसा कर दिया, अभी दो कैपेसिटर्स आपको दे रखे हैं, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में। कैपेसिटर्स को एक बार सीरीज में लगाया और एक बार पैरेलल में लगाया, ठीक है, उससे ग्राफ बनाया, वही किसका, एक तरफ V और एक तरफ Q, ठीक है, इधर Q ले लेते हैं, इधर V ले लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे एक ग्राफ ऐसे आया, एक ग्राफ ऐसे आया, इन दोनों में से एक ग्राफ सीरीज का है और एक ग्राफ पैरेलल का है। मतलब जब हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया तो इसके टोटल पोटेंशियल और टोटल चार्ज के बीच क्या ग्राफ आया, एक ये है और एक पैरेलल के केस का है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ सीरीज का है और कौन सा ग्राफ पैरेलल का है। ठीक है प्यारे, कैसे करेंगे आप देखिए, फिर से वही आपको मालूम है, सीरीज में लगाने पे ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ जाता है या कम हो जाता है, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है, जबकि पैरेलल में लगाने पे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। इस बात का यूज हम इसमें करेंगे। वही मेथड, नीचे से ऊपर की तरफ लाइन डालिए, ऐसा करने पे आपने क्या सेम रखा, चार्ज सेम रखा, चार्ज दोनों का सेम रखने पर एक पोटेंशियल आया VB और एक पोटेंशियल आया VA। तो C निकालेंगे, Q और V है, C निकालेंगे, C का फॉर्मूला Q अपॉन V। आप बताइए क्या सेम लिया है, सिंस Q इज सेम तो देयरफॉर C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। Q पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, V पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसका V ज्यादा है, सिंस
V ऑफ A इज ग्रेटर देन V ऑफ B। A का पोटेंशियल ज़्यादा है, देयरफॉर जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है उसका कैपेसिटेंस A का कैसा रहा होगा, कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और A का कैपेसिटेंस कम है प्यारे, यानी इस वाले कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कम आ रहा है, तो ये वाला किसका होगा, सीरीज का या पैरेलल का? ऑब्वियसली सीरीज में ओवरऑल कैपेसिटेंस कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो जिसमें कैपेसिटेंस कम आ रहा है वो सीरीज का रहा होगा और जिसमें ज़्यादा आ रहा है वो पैरेलल का रहा होगा। समझ पा रहे हैं कैसे करने हैं इसको? आंसर लिखने का बिल्कुल यही तरीका है, फुल मार्क्स मिलेंगे। आखिरी में एक थ्योरी और लिख देना कि सिंस इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो ये पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो प्यारे, ये था आपका इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं डाउनलोड करके असाइनमेंट। ये जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे ये क्वेश्चंस भी वहाँ पे गिवन हैं, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी गिवन हैं, वो आपको खुद करने हैं। अगर आप चाहते हैं कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं आता है या उसके भी आप लेक्चर की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी उसकी भी पूरी सॉल्यूशंस की आपकी वीडियो यहाँ पर डाल दी जाए। तो बेटा, ये चैप्टर का तो लास्ट लेक्चर था ही था आज, लेकिन एक छोटी सी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो भी आज ख़त्म होती है। छोटी सी नहीं, 33 लेक्चर्स की ये यूनिट थी प्यारे, 33 लेक्चर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट इन क्लास 12। आज उसका समापन होता है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। धैर्यता से वीडियोस देखते रहने की और मेहनत करते रहने की बहुत बहुत बधाई। मेहनत बेटा करते रहिए, बहुत बड़ी यूनिट है, आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा, लेकिन आपके दिमाग में वो बैठ जाए कि 10 महीने के बाद भी, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप वो याद रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि वो फिर से आप एक बार पूरे लेक्चर्स को रिवाइज करें, नोट्स देख के अपने हाथ से डेरिवेशन फिर से करें, न्यूमेरिकल्स फिर से करें। तो मैं गारंटी देता हूँ कि अभी के अभी अगर आप ये दोबारा करते हैं तो आपको सारी चीज़ें ऑन टिप्स याद हो जानी है। बच्चे, बहुत बड़ी यूनिट थी, ख़त्म हो गई, प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम अगली यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे। ये थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगली यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही मज़ेदार यूनिट है, छोटी सी यूनिट है, बहुत जल्दी हो जानी है। फिलहाल बच्चे मेहनत करते रहिए एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।